आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर कक्षा 5 पर्यावरण और हम की कार्यपुस्तिका का अध्याय 7 जितना खाओ उतना पकाओ को हल करते हैं। गतिविधि 1, जंक फूड की सूची बनाइए। हमें इसका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, लिखिए। तो आइए पहले जंक फूड की सूची बनाते हैं। वे हैं बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, सैंडविच, पैटीज, मोमोज, चॉकलेट, कैंडी, तले हुए स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स और कोला। हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खाद्य पदार्थ बहुत ही तैलीय और उच्च कैलोरी वाले होते हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। इनके नियमित सेवन से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि। गतिविधि 2, पौष्टिक आहार कौन कौन से हैं, सूची बनाइए। तो आइए सूची बनाएं। पत्तेदार साग, पत्ता गोभी, बीन्स, राजमा, दाल, बादाम, गेहूं, चावल, दूध, दही, मेवा, सब्जी, मांस, मछली, अंडा। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 3, दैनिक जीवन में प्रतिदिन आपके द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए। इन सूची में केवल जंक फूड में घेरा लगाइए। तो आइए पहले सूची को देख लें। रोटी, लिट्टी, चावल, पैटीज, सब्जी, पिज्ज़ा, दाल, सैंडविच, सलाद, चॉकलेट, चाउमीन, कोला, मैगी, आइसक्रीम, कुरकुरे, केक, बर्गर, कुकीज, समोसा, पेस्ट्री, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, चाट, हॉट डॉग, गुपचुप, संतरा, मोमोज, सेब, रसगुल्ला, अंगूर। इस सूची में जंक फूड हैं पैटीज, पिज्ज़ा, सैंडविच, चॉकलेट, चाउमीन, कोला, मैगी, आइसक्रीम, कुरकुरे, केक, बर्गर, कुकीज, पेस्ट्री, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, चाट, हॉट डॉग, गुपचुप और मोमोज। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 4, नीचे कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। इनमें वैसे खाद्य पदार्थों को अलग कीजिए जिसे लंबी अवधि तक संरक्षित रखा जा सकता है। तो आइए पहले खाद्य पदार्थों को देख लें। अचार, मुरब्बा, पका हुआ चावल, जेली, चोखा, चटनी, पापड़, कच्ची सब्जी, बरी, जैम, सुखौता, चिप्स, दाल, चाउमीन, मीट, पनीर, मिक्सचर। इस सूची में से जिन्हें लंबी अवधि तक संरक्षित रखा जा सकता है वे हैं अचार, मुरब्बा, जेली, चटनी, पापड़, बरी, जैम, सुखौता, चिप्स, दाल, मिक्सचर, पनीर। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 5, खाने की बर्बादी रोकने के उपाय बताइए। तो आइए खाने की बर्बादी रोकने के उपाय जानते हैं। हमें अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। बचे हुए खाने को ठंडी जगह या फ्रिज में रखना चाहिए। हमें आवश्यकता अनुसार ही खाद्य सामग्री की खरीदारी करनी चाहिए। हम बचा हुआ भोजन दान कर सकते हैं। हमें थाली में आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं लेना चाहिए। बचे हुए भोजन को हमें पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 6, इन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक कैसे संरक्षित रखा जा सकता है। तो आइए देखें। क्रम संख्या, खाद्य सामग्री, संरक्षण का तरीका। फूल गोभी फ्रिज में रखकर, दूध उबालकर या फ्रिज में रखकर, हल्दी धूप में सुखाने के बाद हवाबंद कंटेनर में रखकर, मूली फ्रिज में रखकर, फल फ्रिज में रखकर, कच्ची सब्जियां फ्रिज में रखकर, अनाज धूप में सुखाने के बाद हवाबंद कोठियों में रखकर, आलू सुखाकर या कोल्ड स्टोरेज में रखकर। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 7, हमें ताज़ा भोजन क्यों करना चाहिए, लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए क्योंकि ताज़ा भोजन पहले से पके हुए
और संसाधित खाद्य पदार्थों की तुलना में ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ताजे भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 8, कोल्ड स्टोरेज के बारे में अपने शिक्षक से पता कीजिए और उसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो आइए जानते हैं। कोल्ड स्टोरेज एक ऐसी सुविधा है जो मुख्य रूप से उन खाद्य पदार्थों को संग्रहित करती है जो कम समय तक चलते हैं और सामान्य परिस्थितियों में खराब होने की संभावना अधिक होती है, जैसे फल, फूल, सब्जियां आदि। गतिविधि 9, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में चौकोर में लाल और हरा रंग के निशान बने होते हैं। इन निशानों का अर्थ क्या होता है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क लाल मांसाहारी, ख हरा शाकाहारी, ग हरा मांसाहारी, घ लाल शाकाहारी, अंग विकल्प क और ख दोनों सही, च विकल्प ग और घ दोनों सही। तो इसका उत्तर है अंग विकल्प क और विकल्प ख दोनों सही हैं, अर्थात क लाल मांसाहारी, ख हरा शाकाहारी। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 10, गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है परंतु सर्दियों में देर तक ठीक रहता है, ऐसा क्यों? लिखिए। तो आइए जानते हैं। गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है परंतु सर्दियों में देर तक ठीक रहता है क्योंकि गर्मियों में तापमान ज़्यादा होने के कारण बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्मजीव तेजी से बढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया खाने को दूषित करते हैं और उसे खराब कर देते हैं। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।